भोपाल से एक अहम खबर और बताते हैं आपको। सौरभ शर्मा के केयरटेकर ने कई राज खोले हैं। केयरटेकर गोपी का बड़ा बयान सामने आया है। 16 दिसंबर को मुंबई के लिए सौरभ शर्मा निकले थे। 15 दिसंबर को सौरभ शर्मा की मां ग्वालियर से आई थी। भोपाल चेतन और शरद का आना जाना रहता था सौरभ के घर पर। सौरभ शर्मा की मां की तबीयत खराब है, कोर्ट में जवाब देंगे। तो अहम खबर, केयरटेकर ने कई तरह के बयान दिए हैं और ये जानकारी मिल रही है कि सौरभ शर्मा की मां की तबीयत खराब है, कोर्ट में जवाब देंगे। इस तरह की बातों का जिक्र किया है। कई तरह के राज खोलता हुआ केयरटेकर नजर आया है। गोपी जिसका नाम बताया गया है केयरटेकर का, और बड़ा बयान कि 16 दिसंबर को मुंबई के लिए सौरभ शर्मा निकले थे। 16 दिसंबर को मुंबई के लिए सौरभ शर्मा गए हुए हैं। तो हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। एक के बाद एक जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची हुई है, लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई लगातार जारी है। लोकायुक्त और आईटी के बाद ईडी ने भी दबिश दी है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई जारी है। और अब ये बड़ा बयान सामने आया है गोपी का, केयरटेकर जिसका नाम बताया गया है कि 16 दिसंबर को मुंबई के लिए सौरभ शर्मा निकले थे। प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। प्रदीप, क्या जानकारी इस केयरटेकर को लेकर, कौन है ये? देखिए, 19 दिसंबर को इसी मकान पे, जो कि ये सौरभ शर्मा का मकान है, यहाँ पर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी और इसके बाद इस मकान से किसी भी प्रकार की संवाद जो है वो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन देखिए, अब एक बार फिर जो कि गोपी यहाँ का जो केयर टेकर है, जो इस मकान की देखभाल करता है और जो घर के जो तमाम काम होते हैं उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उसकी होती है, उस जो केयर टेकर ने आकर एक खुलासा किया। इस खुलासे में उसने स्पष्ट कर दिया है कि सौरभ शर्मा 16 तारीख को मुंबई रवाना हुए थे अपनी पत्नी के साथ, और एक दिन पहले उनकी मां यानी उमा जो शर्मा है वो भोपाल आती हैं, और इसके जाने के बाद जो 19 तारीख को यहाँ पर छापेमार कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए, तमाम जो चीजें हैं वो केयरटेकर कर रहे हैं, लेकिन और उनकी मां भी एक देखिए कैमरे के सामने पहली बार आई हैं, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। लेकिन उनका किसी भी प्रकार का दोषी मेरा बेटा नहीं है, जो भी कानूनी लड़ाई होगी वो लड़ाई लड़ती नजर आएंगी। लेकिन देखिए, अभी तक बड़े सवाल जो हैं फिर भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम तमाम जो चीजें कह रहे हैं कि चाहे वो 50 जो किलो से ज्यादा का सोना निकलना हो, इसके बाद अगर जो गोल्ड के साथ साथ कैश गाड़ी से मिला हो, आप जो है वो लगातार अभी भी संशय में बने हुए हैं। जिस प्रकार से जो बयान निकल कर आ रहे हैं उसमें ये जरूर कहा जा रहा है कि वो अपनी मां के साथ, माफ कीजिएगा, वो अपने सौरभ अपनी बीवी के साथ जो है यहाँ से रवाना हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है उसका कोई पता नहीं चल पा रहा, उससे चर्चा नहीं हो पा रही है। जब रेड यहाँ पर पड़ी थी, इस मकान में रेड पड़ी थी, तब सौरभ शर्मा के दोनों बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब जिस प्रकार से बयान निकल कर आ रहे हैं कि अब क्योंकि 19 तारीख की घटना थी और उसके बाद ईडी की लगातार कल कार्रवाई हुई है, अब ईडी की कार्रवाई के बाद ये पहला बयान जो है वो केयरटेकर ने दिया। तो देखिए, इतने लंबे समय के बाद इस मकान से जहां से कोई किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं निकल कर आ रही थी, लेकिन अब एक बड़ा बयान जो है वो निकल कर आया है। लेकिन देखिए, एक सबसे बड़ी बात है जो हमारे सूत्र इसमें जानकारी दे रहे हैं कि आज सौरभ शर्मा की मां यानी अब से कुछ देर के बाद या एक आध घंटे बाद जो है वो ग्वालियर के लिए रवाना होंगी, और चूंकि उनकी तबीयत खराब है इस बात का हवाला दे रही हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट बताया जा रहा है कि जब वो ग्वालियर पहुंचेंगे तो उनके जो वकील हैं पराशर, उनके साथ मुलाकात करेंगे, जो तमाम दस्तावेज हैं उनके समक्ष लिए जाएंगे, और जो भी जरूरी आगे की जांच के जो पहलू होंगे उसको अब कहीं ना कहीं सामने फेस करेंगी। फिलहाल इस प्रकार की जो जानकारी है जो हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद सौरभ शर्मा की मां यानी इस मकान सौरभ शर्मा के E7 अरेरा कॉलोनी के मकान से रवाना होंगी और ग्वालियर में पहुंचेंगी। तो बिल्कुल ग्वालियर पहुंचेंगे, और अब देखना होगा ईडी की टीम कहां तक जांच करती है, किस तरह से खुलासा और होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए और जानकारी।